इसको। आदिवासियों की महापर्व ठीक है, वो एडजस्ट हो जा रहा है। जो कि सरूल आने वाला है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, सभी आदिवासी झारखंड वासी। और इस बार जितने भी रांची वासी हैं, मैं वो लोगों से अनुरोध करता हूँ कि केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली में अपना घोड़ा जरूर से जरूर लाएं, क्योंकि हम एक तरफ केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली को बचाना चाहते हैं, शरण स्थल को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐसे राजनीति होती है, उसको आप लोगों को समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे घोड़ा को आने नहीं देना चाहते सिरमटोली, और वो लोग बात करते हैं कि केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली को बचाना है। तो आप कैसे बचाइएगा? हमारा केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली है, आप यहाँ तक अपने घोड़ा को लाइएगा नहीं। हमारा केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली लोगों तक यहाँ का पहचान, यहाँ कैसे सरूल मनाया जाता है, ये लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं, तब तक सिरमटोली केंद्रीय शरण स्थल कैसे लोग जानेंगे? तो ऐसे ऐसे राजनीति वाले लोगों से बचे। हमारा एक केंद्रीय शरण स्थल है, इनको बचाने के लिए सभी घोड़ा को केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली आना होगा। फिर से सभी को। आज एक सवाल है, डीजे के नाम पे कई तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज को डीजे के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है या राजनीति की जा रही है? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पहचान है ढोल नगाड़ा, उसके साथ हम लोग घोड़ा लेकर निकले। और जहाँ तक डीजे की बात है, तो अभी हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारी पहचान है ढोल नगाड़ा के साथ नृत्य करना, वही ज़्यादा दिखे तो अच्छा रहेगा, और झांकी के साथ। और दूसरी बात रही, जहाँ तक आप डीजे बार बार बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें सुधार होगी, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अचानक तो आप लोगों को इसमें सुधार नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाला साल में ढोल नगाड़ा के साथ आदिवासी समाज अपने घोड़ा के साथ केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली आएगी। इस तरह आपके साथ है, हर कदम में आपके साथ है। और इस बार की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरूल का जो शोभा यात्रा है, उसमें प्रशासन के द्वारा समाज को, क्योंकि दूर दूर से बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो सहयोग रूप में बस देने का भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, और लाइटिंग पूरी व्यवस्था उनके द्वारा करने का आश्वासन दिया गया है। और पिछले वर्ष की तुलना में प्रशासन के द्वारा काफ़ी सहयोग का उम्मीद हमको है। और पिछले वर्ष जो रैम की वजह से विवाद हुआ था, उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चूँकि रैम की वजह से जो असहजताई है वो बनी रहेगी। लेकिन चूँकि त्यौहार खुशी के लिए है, हम लोग त्यौहार खुशी के रूप में मनाएंगे, और सभी समाजों के बीच एकजुटता बनी रहे, हम लोग का ये भरसक प्रयास रहेगा। चलिए, सरूल महापर्व की इस तैयारी पर आप लोग आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के और वक्ता है जो आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे। 21 मार्च को प्राकृतिक महापर्व, जो कि पूरे देशवासी सरूल को मनाते हैं। आदिवासी ही नहीं, मूलवासी भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और मैं चाहूँगी कि ये प्राकृतिक पर्व, ये मानवता से जो प्रकृति, जो कि मानव धर्म को संरक्षण दिए हुए, तो इस पर्व को सारे लोग मनाएं धूमधाम से, ये आशा और अपील है। और चूँकि पिछले बार थोड़ा देर की वजह से परेशानी उत्पन्न हुई थी, और इस बार हम लोग चाहते हैं कि सरूल शोभा यात्रा और सरूल पर्व बड़ी धूमधाम से उत्साह से मने। और अभी देखा जा रहा है कि प्रशासन इस बार सरूल पर्व को मनाने के लिए बहुत अपनी तरीका से एक एक बारीकी चीज़ों को देख रहे हैं, और सारी जो सुविधाएं उपलब्ध पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बाद भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस बार के माननीय हमारे उपायुक्त महोदय ने हर एक बारीकी को देखा है कि कहाँ क्या समस्याएं होती है। और उपायुक्त कार्यालय में हम लोगों की मीटिंग भी हुई सरूल के उपलक्ष्य में, और तमाम चीज़ों से वो अवगत हुए कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएँ हैं। और मैं अपील करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार सरूल शोभा यात्रा में निकले, क्योंकि ये जो बाबा कार्तिक उरांव जी, हमारे बाबा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के द्वारा जो सरूल शोभा यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, एक दूरदर्शी सोच था, संगठित सोच था कि हमारे लोग कैसे एकजुट हो और एकजुटता के साथ अपने पर्व त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। तो इस बार का सरूल महापर्व बहुत धूमधाम से मनेगा, और मैं बस यहाँ से अपील करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने अपने क्षेत्र में वॉलंटियर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की रैम की समस्या पिछले बार
थोड़ा हटा देने से थोड़ा ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैक्ट है। तो उसमें मैं चाहूँगी कि हर क्षेत्र से सरहुल के जो लोग भी अगुवाई करते हैं वो वॉलंटियर कम से कम 50-60 वॉलंटियर हर कोड़ा में रहे, ताकि उस सरहुल जुलूस में जो शोभा यात्रा में जो भी आए वो स्वेच्छा से निकल पाए और अंदर प्रवेश कर पाए और उनका निकासी भी स्वेच्छा से हो पाए, परेशानी उत्पन्न ना हो। भीड़ भाड़ क्योंकि थोड़ा छोटा होने के कारण भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन पर्व है और इसका संदेश जब तक यहाँ नहीं आइएगा, यहाँ माथा नहीं टेकिएगा, तब तक वो बन नहीं पाएगा कि हम सरहुल महापर्व हुए। और प्रशासन के माध्यम से एक अच्छी पहल हुई है कि विद्युत सज्जा इस बार प्रशासन के माध्यम से हो रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हो रही है। साथ साथ में प्रशासन ने ये भी हम लोग डिमांड रखे थे कि जब लौटते समय बहुत लोग का गाड़ी स्कूल में ही रखाता है, तो हर क्षेत्र को केंद्र बिंदु मान के जैसे राज्यपाल राजभवन के समक्ष गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, करमपुरी चौक कुरिया के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, यहाँ पटेल चौक पे गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है, इधर आपका पुराना हाई कोर्ट के पास गाड़ी रखने का प्रबंध किया गया है। तो इस तरह के जो लोग भी हमारे श्रद्धालुगण आएंगे और किसी भी तरह से समस्या उत्पन्न हुई तो हम लोगों के नंबर पे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग पराये लोगों के पास हम लोगों का नंबर है, तो जो भी असुविधाएँ होती है वो हम लोग से बात कर लें। और इस बार की सरहुल शोभा यात्रा को व्यवस्था से मनाने के लिए आज हम ये तैयारी बैठक रखी है। धन्यवाद, जोहार, पुनः सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। और तमाम भारतवासी, पूरे समस्त झारखंड वासी सबों को सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं कि केंद्रीय शरणास्थल सिरमतौली में जब खोड़ा टीम आती है तो अपने गांव से लेके यहाँ जब आती है तो यहाँ वो माथा टेकती है, पूजा यहाँ करते हैं, पहान आके पूजा करते हैं, तभी वो एक घोड़ा एक शोभा यात्रा का मतलब एक शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो है, तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो धरती जिसको हम खेखेल कहते हैं और जो सूर्य सिंगोंगा जो मारंग गुरु जो कहते हैं, तो उनका विवाह सरहुल के दिन जो चैत्र तृतीया के दिन जो होगा 21 मार्च को, तो उस दिन जो आदिवासियों का जो हम लोग का जो पुरखा ने ये जो रीति रिवाज को बनाया है, जो सिस्टम कस्टम को जो सजाया है, तो इस सिस्टम कस्टम को बनाने में सजाने में जो चीज़ें लगी है तो उनको हम व्यवस्थित करने के लिए हम तमाम खोड़ा टीम जितने भी हमारे अगुआ आएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से दूर दूर इलाके से आएंगे, तो मैं उनसे तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से खुशी और हर्षोल्लास के साथ सिरमतौली पहुँचते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए, तो आप जब वापस जाएंगे तो हम आपसे और आपके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित घर पहुँचे। तो इस तरह की जो विधि व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन डीसी के द्वारा जो किया गया है, और जैसे हम आदिवासी हैं, हमारा 12 महीना में 13 गीत है, हम जानते हैं, तो आपसे हम अनुरोध भी करेंगे कि आप जब सिरमतौली शरणास्थल जब घर से जब जुलूस के लिए निकलते हैं तो समय से निकलें और अपना वाद्य यंत्र जो गीत नृत्य है उसके साथ निकलें, जो अपने अंदर जो रीझ है उसको आप प्रदर्शित करते आए और वो रीझ के साथ नाचते गाते आए। जैसे मेरे पुरखा ने जो, अगर हम इस क्षेत्र में हैं तो हम मुंडा क्षेत्र में जैसे हम रहते हैं तो हम मुंडारी भाषा में एक हम गीत गुनगुनाना चाहेंगे, जैसे होरा होरा रंगा हसाया किचिरी दुरंगा राह तू दाखिल टोलाया जादूरा तो सुल्ताना। तो इस तरह से जितने भी हमारे पूर्वज ने हमको धरोहर दिया है गीत के माध्यम से, जिसको हम इतिहास जो मेरा हिस्ट्री है, तो जो हम रूढ़ी प्रथा से जो हम आते हैं, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए आज बाबा कार्तिक उरांव का भी पहल रहा कि इस शरणास्थल सिरमतौली में आप एक जनशक्ति को दिखाएं, अपना ताकत को दिखाएं, एक पंक्ति में आए। तो इसीलिए आपसे हम अनुरोध और करेंगे कि आप तमाम लोग जितने भी क्षेत्र से सिरमतौली आते हैं, आप समय पे पहुँचे और निश्चित रूप से आइए और सुरक्षित वापस जाइए। धन्यवाद।